इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि फ्रांस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और तगड़ी झड़प हुई है। ये देखिए 3 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए फ्रांस में जो बवाल हुआ है, हिंसा आगजनी हुई है, हिंसक झड़प हुई है, प्रदर्शनकारी और फोर्स जो है वो आमने सामने आए हैं। अब आपको हम ये स्थिति बता रहे हैं कि वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके ऑफिस पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया है। कुछ और नेता भी उनके टारगेट पर हो सकते हैं। फिलहाल वहां पर एहतियातन 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रांस की आबादी के अनुपात में 80,000 पुलिसकर्मियों को अगर तैनात कर दिया जाए तो आप समझिए कि सुरक्षा कितनी मजबूत की गई है। और अब तक 200 प्रदर्शनकारी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिए हैं। तो गिरफ्तारी के जरिए इस प्रदर्शन को दबाने की और दमन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी उत्पात लगातार मचा रहे हैं, लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार हिंसा कर रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की गई। लोग डर के मारे अब अपने वाहन सड़कों पर नहीं उतारना चाहते। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये स्थितियां बनने के बाद कोई भी बाहर जाना तो कम से कम पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी बेकाबू हैं और कई जगहों पर कई इमारतों के शीशे तोड़े हैं, कई जगहों पर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए कैसे शील्ड के पीछे छुपने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। सड़कों पर जो डस्टबिन रखे हुए थे, भरे हुए डस्टबिन थे, उनसे कचरा उछाल कर पुलिसकर्मियों को पीछे हटने के लिए वहां के जो स्थानीय प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, और इसके बाद फिर जो पुलिसकर्मी हैं कभी लाठियों के जोर पर, कभी आंसू गैस के जरिए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत स्पष्ट है वहां की स्थिति इस वक्त की। अभी स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस उतनी ताकत हालांकि नहीं लगा रही जितनी लगानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पुलिस उनको हल्का बल प्रयोग करते हुए रोकने की कोशिश कर रही है। और उसकी वजह भी यह है कि जो तस्वीरें आई हैं वहां पर बहुत सीमित संख्या में पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों की तादाद बड़ी है। टुकड़ों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाए। उनका स्लोगन है ब्लॉक एवरीथिंग। सब कुछ रोक देने पर यह भीड़ आमादा है। लेकिन सब कुछ रोक क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि ये जो सरकार है इसकी नीतियां ठीक नहीं है, इनको हट जाना चाहिए। संविधान में सुधार की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए और गरीबों को सरकार की तरफ से राहत प्रदान की जाए। ये 3-4 बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन में जिस तरह से हिंसा हो रही है वो ये बता रही है कि वहां पर स्थितियां कैसी हैं। इस वक्त दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक और जाने माने विदेश मामलों के जानकार। बोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा मुझे बताइए कि इस वक्त फ्रांस में ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है और आगे भविष्य क्या देख रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये इमेजेस देखकर जो आप दिखा रहे हैं। फ्रांस सिर्फ पेरिस में नहीं, बहुत जगह जो दंगा हो रहा है। सर, मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी 1975, 76, 77। आपका जन्म भी नहीं हुआ था और मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में पढ़ा हुआ। मेरे बहुत से दोस्त थे। बहुत जल्दी आपको वापस ले जाता हूँ। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम क्लास में एक दूसरे को चिट्स पास करते थे। खासतौर से जब स्प्रिंग और समर आता था, जब गर्मी का मौसम आना शुरू होता था, तो हम कहते थे भाई आज 3 बजे फलानी जगह मिलेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और फिर कोई पूछता था किस बात का प्रदर्शन करें, वो बाद में सोचेंगे, चलिए। तो प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, वो तो वहां का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 3 मेन चीजें हैं सर। फ्रांस के लोग जो हैं इस समय कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से मुस्लिम इमिग्रेंट्स आए हैं, ये इंटीग्रेट नहीं कर रहे हमारी सोसाइटी में और ये फ्रांस हमारे देश को हमसे ही छीन रहे हैं। हमें फ्रांस वापस चाहिए। ये गुस्सा सर एंटी इमिग्रेंट है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन से हमारा क्या लेना देना है। ना तो यूक्रेन नेटो का मेंबर है, ना ईयू का मेंबर है। हम क्यों उसको हथियार दे रहे हैं? हम क्यों रूस से पंगा ले रहे हैं? रूस तो हमारा मित्र होता था। अब हम पता नहीं अमेरिका के बहकावे में आके रूस से हम दुश्मनी ले रहे हैं। जिस दिन रूस ने हमें तमाचा मारा, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज जो वो कह रहे हैं सर, इस समय बेरोजगारी फ्रांस में जो है, इट इज ऑलमोस्ट, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट 60% है। और इस समय एक शब्द अगर है जिसे फ्रांसीसी नफरत करते हैं, वो है इमैनुअल मैक्रोन।
उसको जाना पड़ेगा सर। ये जो बगावत अब शुरू हो गई है फ्रांस में, नेपाल में तो आपने देखा है, कुछ जी। देर पहले आपने बांग्लादेश में देखा था, श्रीलंका में देखा था, अब ये यूरोप में फैल रही है। और मैं धन्यवाद सर, 1960 धन्यवाद। वोरा साहब बहुत क्रिस्प तरीके से और बहुत शार्प तरीके से आपको ये बता रहे थे कि वो 3 कारण क्या हैं जिसकी वजह से इस वक्त फ्रांस की ये स्थिति बन रही है। वोरा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्थिति स्पष्ट रूप से बताने के लिए। Zee News.